हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज आइदर 95 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर. In both cases, a tuning fork produces 4 beat. Then the frequency of tuning fork. Okay, key concept of the question is propagation of wave in a string. Propagation of wave in a string. और इसमें मेनली क्या होता है, आपको लैम्डा वेवलेंथ और लेंथ के बीच का रिलेशन निकालना होता है. और दूसरा आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी. ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो. बीट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में दो फ्रीक्वेंसी सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस के हुआ फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस. अब क्या है कि सबसे पहले सोनोमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी वायर में वाइब्रेशन, टेंशन या फ्रीक्वेंसी निकालने में हेल्प करता है. इसे मेज़र किया जाता है. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो सोनोमीटर का ये जो वायर है, मेनली यहीं से सारा ऑब्जर्वेशन होता है. ये या तो 95 सेंटीमीटर का है या फिर 100 सेंटीमीटर का है. दोनों कंडीशन में ये ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 4 बीट का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है. तो एक्चुअल में ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा. सपोज ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है, वो ऐसा होता है. ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने मन से ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा प्रोड्यूस हुआ फ्रीक्वेंसी को एफ मान लेते हैं. अब हम लोग दोनों कंडीशन को बारी बारी से देखते हैं. एक बार क्या रखते हैं, ये जो वायर है इसका लेंथ को हम लोग एक बार 95 सेंटीमीटर लेते हैं और एक बार 100 सेंटीमीटर. एक और बात है, वेव का प्रोपेगेशन आप कोई भी ले सकते हो, फंडामेंटल ले सकते हो, फर्स्ट ओवरटोन ले सकते हो, लेकिन आप जो भी लो दोनों में सेम लो, क्योंकि सेम सोनोमीटर है, सेम लेंथ अलग अलग है, सेम सोनोमीटर में सेम कंडीशन पे ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है. तो पहला कंडीशन में जो लेंथ ऑफ वायर ये 95 सेंटीमीटर वाला ले रहे हैं और दूसरा कंडीशन में ये 100 सेंटीमीटर वाला ले रहे हैं. अब क्या अगर वेव का इसमें प्रोग्रेशन, सपोज अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखते हो तो वेव का प्रोग्रेशन कुछ इस हिसाब से होगा, ये नीचे से भी ऐसे होता है. और इसमें अगर आप ऊपर वाले में फंडामेंटल लियो तो इसमें भी आप फंडामेंटल लो. अगर आपको फर्स्ट ओवरटोन लेना है तो दोनों में आप फर्स्ट ओवरटोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या है कि इसका लेंथ 95 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अगर आप ऊपर वाले में रिलेशन देखो तो इसमें λ/2 इक्वल टू एल की जगह 95 सेंटीमीटर है तो इसको आप 0.95 मीटर में कन्वर्ट कर दोगे. इसको λ1 में कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके द्वारा वेवलेंथ अलग होगा, इसके द्वारा वेवलेंथ अलग होगा. तो यहाँ से λ1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 0.95 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.9 हो जाएगा. ठीक है, तो λ1 आ गया 1.9 मीटर. ऐसे हम लोग λ2 भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी λ2/2 इक्वल टू ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर लिख सकते हो. तो λ2 इक्वल टू आ गया 2 मीटर. अब λ1 आ गया, λ2 भी आ गया, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अगर f1 का देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है. तो यहाँ से अगर आप दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखो तो f1 इक्वल टू वेलोसिटी बाई λ1 होगा, f2 इक्वल टू ये भी वेलोसिटी बाई λ2 होगा. यहाँ पे आप चाहो तो v1 v2 लिख सकते हो, लेकिन दोनों में वेव का प्रोग्रेशन का जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा. ऐसा क्यों, इसके पीछे का वजह है, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू √T/μ. वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग √T/μ. T फॉर टेंशन, म्यू फॉर मास डेंसिटी. अगर सेम सोनोमीटर में आप एक बार 95 सेंटीमीटर रख रहे हो, एक बार 100 सेंटीमीटर रख रहे हो, बाकी जो लोड वैल्यू है ये तो चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो दोनों में जो टेंशन क्रिएट होगा वो बराबर होगा. अगर सपोज mg है टेंशन तो वो दोनों में mg होगा. तो एक तो टेंशन तो बराबर है, दूसरा देखते हैं मास पर यूनिट लेंथ. वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है. एक्चुअल में मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं, मास बाई लेंथ. अगर आप वायर के लेंथ को कम कर रहे हो तो साथ में वायर का मास भी तो कम हो रहा है, इसलिए म्यू का वैल्यू भी सेम रहने वाला है. इसी कारण से दोनों में आप वेलोसिटी को एक ही कंसीडर कर सकते हो.
अब देखो हमारे पास F1 भी निकल गया है और F2 भी निकल गया है। F1 का वैल्यू है वेलोसिटी बाई लैम्डा 1, F2 का वैल्यू है वेलोसिटी बाई लैम्डा 2। यहाँ पे अगर आप F1 निकालना चाहो तो F1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, V बाई लैम्डा 1। लैम्डा 1 कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 1.9। और F2 अगर निकालना चाहो तो ये V बाई लैम्डा 2। लैम्डा 2 कितना निकाल चुके हैं, 2। तो आप देखोगे एक वैल्यू हमारा आया V बाई 1.9, एक आया V बाई 2। इसमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो आप देखोगे V बाई 1.9 बड़ा है और V बाई 2 छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या कहना चाह रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक बड़े वाले फ्रीक्वेंसी में से ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 है और ट्यूनिंग फॉर्क वाले के फ्रीक्वेंसी से छोटे वाले फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस V4 है। यही तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे देखो हम लोग F1 जो है बड़ा आया हमारा F2 से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना माने थे, स्मॉल f माने थे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो F1 माइनस स्मॉल f इक्वल टू 4, या फिर दूसरे वर्ड में आप इसे ये लिख सकते हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। दूसरे आप ये भी लिख सकते हो F माइनस F2 इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों से बीट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। F1 का वैल्यू आप कितना निकाल चुके हो, हम लोग V बाई 1.9 और F की जगह आप F रहने तो इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और सेकंड में क्या लिख सकते हो, F माइनस F2। F2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, V बाई 2। ये V बाई 2 है, देखो यहाँ पे V बाई 2 है इक्वल टू 4। ये भी 4 है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक काम करते हैं, इसमें V को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमें F निकल जाए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V बाई 2 इक्वल टू F माइनस 4। यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F माइनस 8। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप इक्वेशन थर्ड का वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, V बाई 1.9। तो यहाँ पे आप क्या करो, V का वैल्यू पुट कर दो। V की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2F माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस F इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1.9 में LCM ले रहा हूँ, 2F माइनस 8 माइनस 1.9F इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2F माइनस 8, तो 2F माइनस 1.9F अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका 0.1F आ जाएगा। और माइनस 8 इज इक्वल टू, ये 1.9 इंटू 4 करोगे तो ये 7.6 हो जाएगा, 7.6। यहाँ से आप देखो 0.1F इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 7.6 ये 15.6 हो जाएगा। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.6 डिवाइडेड बाई 0.1। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 156 हर्ट्ज। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 156 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.